ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। अज्ञान एक समस्या है, क्योंकि अज्ञानी आदमी गलत काम भी कर लेता है, पता भी नहीं, जानता भी नहीं कि यह गलत है। सबसे बड़ी बात तो यह है, करता है ये दूसरे नंबर की बात। पहली बात यह है कि उसे पता नहीं कि यह करना नहीं अच्छा नहीं है, वह करता है, उसको समझता भी नहीं कि यह बुरा है। तो दूसरी समस्या है आदतों का वैचित्र्य। आदतें अनेक प्रकार की होती हैं। आदमी आदत के कारण कार्य करता है, जैसी आदत हो गई। तो शिक्षा का काम अज्ञान को मिटाना है, वैसे ही आदतों को बदलना भी है। मूल वृत्तियों का मार्गांतरीकरण और शोधन करना भी है। मनोविज्ञान में कुछ मूल वृत्तियां मानी गई है, और कर्मशास्त्रीय भाषा में हम उनको कहें तो मोह कर्म की प्रकृतियां हैं। कुछ होता है, मूल संस्कार होता है। भूख प्यास तो है ही, इसके सिवाय कुछ मान जैसे संघर्ष, काम, इच्छा आदि आदि, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। इन मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, इन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आदतें बनती है, उन आदतों का भी शोधन करना, बदलना आदतों को। आदत कोई वस्तु सापेक्ष नहीं है। एक कंजूस आदमी है, कंजूसी की आदत है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास नहीं है, धन तो है पर आदत है। आदत और वस्तु दो हो जाते हैं। आदत हो गई, कुछ लोग कहते भी है क्या करें हम जानते हैं, पर आदत ऐसी पड़ गई, आदत छूटती नहीं है। ऐसी आदत हो गई, लड़ाई झगड़ा करने की भी आदत हो जाती है, करने का कोई मतलब नहीं, पर लड़ाई की आदत हो जाती है। पंचायती करने की भी आदत हो जाती है, हस्तक्षेप करने की भी आदत हो जाती है, और बिना मतलब उलाहना देने की भी आदत हो जाती है। अलग अलग प्रकार की आदतें हैं। एक धनी आदमी सब्जी लेने गया तो भिखारी खड़ा था। वह बोला, शेठ जी आप तो बहुत धनी हैं, ऐसे फटे हुए कपड़े पहन कर क्यों आते हैं? तो धनी आदमी बोला, कभी सब्जी सस्ती मिल जाए, बढ़िया कपड़ा पहन कर आऊँगा तो सब्जी महंगी मिलती है, इससे सस्ती मिल जाती है। तो सस्ती लेना आपको अच्छा लगता है? आप हाँ बहुत अच्छा लगता है। अगर बिना पैसे मिल जाए तो तब तो बात ही क्या, और बहुत बढ़िया लगता है। तो लो ये मेरा कटोरा लो भिखारी का, और सब्जी वालों के सामने कटोरा फेरो, बिना पैसे आपको मिल जाएगी। अब एक और तो धनी आदमी है, पैसे की कमी नहीं है, और उधर से फटे हाल आता है। क्यों? आदत है, आदत के कारण होता है। हमें विश्लेषण करें कि बहुत सारी बातें आदत के कारण होती है, और सबकी आदत समान नहीं होती, अलग अलग होती है। किसी एक भाई ने
अपनी पत्नी से कहा कि तुम बहू को बार बार टोकती हो, कहती रहती हो दिन भर, ये अच्छा नहीं है, इससे बिगड़ जाएगी। कि करूं क्या, मैं जानती हूं पर मेरी तो आदत पड़ गई, छूटती नहीं है। अब ये शायद 1000 आदमियों का इंटरव्यू लो या सर्वे करो तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई बात तो ठीक है, कठिनाई है, पर करूं क्या, मेरी आदत हो गई। अब आदत हो गई, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसका कोई समाधान ही नहीं, कोई तर्क भी नहीं है कि मेरी आदत है, भाई इतने में छुटकारा हो जाता है, आगे कोई समाधान भी नहीं मिलता। तो शिक्षा का काम है आदतों को बदलना, मार्गांतरीकरण करना, उन आदतों का शोधन करना, आदतों की काट छांट करना और नई आदतों का निर्माण करना, यह शिक्षा का कार्य है। वर्तमान में तो देखता हूँ कि अज्ञान निवृत्ति तो बहुत अच्छी हो रही है, किंतु आदतों का निराकरण या परिवर्तन यह तो शायद अभी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हम आदतों पर विचार करें कि विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में क्रोध करने की आदत है, किसी में अहंकार की आदत है, अहंकार से कुछ आदतें बन गई कि वह झुक ही नहीं सकता, किसी में प्रमाद है और किसी में आलस्य है। अलग अलग आदतें हैं, उनको कैसे बदला जाए और उनको पहले समझा जाए कि शिक्षार्थी में ये आदतें हैं, ये शिक्षा में बाधक होती हैं, इसलिए इनका परिवर्तन होना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तराध्ययन में कहा गया, थम्भा कोहा पमायेनं रोगेण लस्सयेन। ये 5 कारण ऐसे हैं जिससे शिक्षार्थी ठीक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। यही शिक्षा न लभ्भई, शिक्षा प्राप्त नहीं होती। 5 कारण। पहला कारण है थम्भा, खंभा, प्राकृत का शब्द है थम्भा और इसको हिंदी का बना लो खंभा। खंभे की तरह अकड़ कर रहना जानता है, झुकना बिल्कुल नहीं जानता। वह व्यक्ति शिक्षा के योग्य नहीं बनता और यह आदत शिक्षा में बहुत बाधा डालती है और अगर न बदले तो फिर पूरे पारिवारिक जीवन में भी दुख पैदा करती है। अहंकार बहुत बड़ी समस्या है। अहंकार चाहे पिता में हो, चाहे पुत्र में हो, सास में हो या बहू में हो, अहंकार हमेशा समस्या पैदा करता है, कोई समाधान नहीं होता। एक महिला में अहंकार बहुत था, घर में बहुत लोग थे काम करने वाले नीचे, पर वह अपनी बात को हमेशा आगे रखती, दूसरे की बात को चलने नहीं देती। अब बात साधारण सी है, आ रही थी और रास्ते में एक परिचित महिला मिली और बोली, बहन जी क्यों, आपको तो पता ही है मैं आपके घर रोज छाछ लेने जाती हूँ, आज भी छाछ लेने गई थी तो मिल गई, क्या मिली नहीं, क्यों, कि बहू जी ने कहा कि आज तो बिलोना नहीं किया। बस अहंकार का नाग फफकार उठा। कौन होती है बहू कहने वाली, घर की मालकिन तो मैं हूं, वह कौन होती है, चल मेरे साथ अभी मिल जाएगी। साथ ले लिया, घर पर गए और पता तो था ही, इधर उधर बर्तनों को टटोला और आकर बोली कि भाई आज तो खाली जाना पड़ेगा क्योंकि बिलोना नहीं हुआ। कि ये बात तो बहू जी ने कह दी थी कि भाई कौन होती है कहने वाली, मालिक तो मैं हूँ, मैं कहूँगी तब होगी, उसके कहने से क्या होगा। अब ये क्या है, स्तब्धता, अकड़न, अहंकार। अब जहाँ अहंकार है वहाँ एक प्रकार से लज्जित भी होना पड़ता है, असफल भी होना पड़ता है। तो वह बोली कि भाई ये बात तो पहले ही कह दी थी, मुझे क्यों खोटी किया, गई वापस तू लेकर आई। तो अहंकार है
तो फिर ऐसी घटनाएं घटित होती है। बहुत बड़ी बाधा है एक शिक्षा प्राप्त करने में अहंकार, और इसीलिए प्राचीन साहित्य में, भारतीय साहित्य में, चाहे वह संस्कृत का है, प्राकृत का है, चाहे अपभ्रंश का है, और चाहे तमिल और कन्नड़ का है, बहुत साहित्य लिखा गया। और तमिल भाषा में जैन आचार्यों ने विशाल साहित्य लिखा, कन्नड़ में भी बहुत लिखा। वह किसी भी भाषा का हो, शिक्षा के साथ पहली शर्त है विनय, विनम्रता। विनय पहली बात है कि अगर तुम में विनय है तो शिक्षा प्राप्त कर सकोगे, और अगर विनय नहीं है तो शिक्षा तुम्हारे पास आएगी नहीं, और कभी तुम शिक्षित नहीं बनोगे और सुखी जीवन नहीं जी सकोगे। थम्भा एक बहुत बड़ी बाधा, कोहा दूसरी बाधा है। कोहा, क्रोध बहुत है, बात बात में क्रोध आ जाता है। विद्यार्थी भी बहुत सारे होते हैं कि शिक्षक कुछ भी कहे तो एकदम तत्काल गुस्से में आ जाता है, और अनेक घटनाएं भी घटित हो जाती है। आजकल तो सीमा पार कर गया कि अपने शिक्षक की, प्रिंसिपल की हत्या तक भी क्रोध में आकर कर डालते। तो एक बहुत बड़ा विघ्न है यह शिक्षा का। तीसरा है प्रमाद, प्रमादी है, पढ़ने में मन नहीं लगता, बातचीत करने में मन लगता है, निकम्मी बातों में मन लगता है, या नींद लेता है, पड़ा रहता है। नींद और विकथा, उनमें ही उसकी रुचि है, और पढ़ने में मन नहीं लगता। यह भी शिक्षा की एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रमाद, प्रमत्त रहता है, मूर्छित सा रहता है, जागरूक नहीं रहता अपने कर्तव्य के प्रति। अब चौथी बात है, वह तो आदत से नहीं मानेंगे, किंतु हो सकता है कि आदत का भी उस पर प्रभाव पड़ जाए। रोग भी एक बहुत बड़ी बाधा है। जो रुग्ण है, रोगी है, वह अच्छा ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? इसको हम नियम तो नहीं बना सकते। कुछ रोगी भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक और विद्वान बन जाते हैं, किंतु इसको आदत में न शामिल करें। पर एक बाधा सामान्यतः है, और एक बाधा है आलस्य। आलस्य, एक लड़का इतना आलसी था कि पढ़ना ही नहीं चाहता, मन ही नहीं लगता। तो एक दिन माँ ने कहा, देखो बेटा, पढ़ो, नहीं तो ऐसे रह जाओगे, निकम्मे रह जाओगे और दुख पाओगे। काफ़ी कहा, सुन लिया। फिर बोला, माँ, नरक में विद्यालय होते हैं क्या? माँ ने कहा, नहीं होते। तो फिर लोग नरक में जाने से क्यों डरते हैं? इतना आलसी के विद्यालय का मुंह भी देखना नहीं चाहता था, बस पड़ा रहता दिन भर। तो फिर एक दिन माँ ने कहा कि देखो, जाओ, क्या तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है? कि है। कॉपी नहीं है? कि है। पुस्तकें भी है, सब कुछ है। तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? कि माँ, सब कुछ है पर मैं जाना ही नहीं चाहता, इसका क्या उपाय? आलस्य के कारण इस प्रकार की मनोवृत्ति बन जाती है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि शिक्षा के द्वारा इन आदतों को कैसे बदला जाए। अगर ये आदतें न बदले तो फिर शिक्षा का कार्य अधूरा हो जाता है। शिक्षा का कार्य तब पूरा हो कि जानकारी हो, और जानकारी के साथ आदतों में परिवर्तन हो। दोनों हो तब काम पूरा होता है। कोई जानकारी हो गई है
आदत में 1 इंच से भी इधर उधर नहीं होता है, तो फिर शिक्षा का क्या लाभ? एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। जीवन विज्ञान की जो परिकल्पना की गई उसका यही तो आधार है। कभी शिक्षा के द्वारा जानकारियाँ बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, बहुत सारी सूचनाएं नई नई जानी जा रही है, पर आदमी जैसा का तैसा है, आदतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और वह कैसे हो? जो वर्तमान चालू पाठ्यक्रम है उसमें यह संभव नहीं है, तो कैसे हो? इस चिंतन के साथ ही जीवन विज्ञान की योजना बनाई गई और वह शिक्षा का एक ऐसा पूरक अंग बन गया कि अज्ञान मिटे, ज्ञान बढ़े और साथ साथ में आदतें बदले, वृत्तियों का परिष्कार हो, मौलिक मनोवृत्तियों का संशोधन हो या मार्गांतरीकरण हो। इस उद्देश्य से जीवन विज्ञान की बात सामने रखी गई। जीवन विज्ञान में उपाय बतलाए गए, उपाय कि अहंकार को कैसे कम किया जा सकता है, क्रोध की आदत को कैसे बदला जा सकता है, प्रमाद को कैसे बदलकर और जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है, और आलस्य को दूर कर कैसे स्फूर्तिमान स्वतः स्फूर्त व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। ये सारे उपाय हैं। आदतों का बदलना केवल शाब्दिक व्यापार नहीं है, केवल शब्दों से कोई आदत नहीं बदलती, उसके लिए चेतना का रूपांतरण करना होता है। और चेतना का रूपांतरण करने के लिए एक अभ्यास पद्धति का सहारा लेना होता है। अभ्यास करें और अभ्यास के द्वारा चेतना का रूपांतरण हो, उसके बिना संभव नहीं है। सबसे कठिन काम है आदतों को बदलना, बहुत कठिन काम है। और बहुत लोग जानते ही हैं, मानते भी हैं। कभी हर बात में क्या करूं, अच्छा तो नहीं है पर मेरी आदत है। ये दुहाई तो शायद 1000 में 990 की सुनने को मिल जाएगी, 10 मुश्किल से नहीं मिले। मेरी आदत है, क्या करूं? कोई लोग यहाँ तक मैं आदत से लाचार हूँ। ये खाते हैं ना पान पराग, जर्दा, तंबाकू, खैनी, उनसे कहा जाए कभी ये छोड़ दो, अच्छा नहीं है, बीमारी का मैं जानता हूँ कि बीमारी बढ़ती है, पर क्या करूँ, आदत से लाचार। अब इसके आगे कोई उत्तर नहीं है। बस जब आदत की लाचारी है तो फिर क्या किया जाए? तब फिर प्रयोग की बात आती है और यह समझ लेना है। पहली बात तो यह समझ में आ जाए कि आदतों को बदला जा सकता है। यह पक्का विश्वास हो जाए, यह सच्चाई समझ में आ जाए कि आदतों को बदला जा सकता है। यह विश्वास पहले पैदा करना है कि तुम बदल सकते हो, आदतों को बदल सकते हो। ये कोई लोह की लकीर नहीं है कि लक्ष्मण रेखा नहीं है कि जिसको लांघ न सके या बदल न सके। बदल सकते हैं, क्योंकि आदतें एक प्रकार की नहीं होती, उनमें तारतम्य होता है, मात्रा भेद होता है, और उसका हम कर्मवाद के आधार पर बहुत अच्छा ज्ञान कर सकते हैं। क्रोध है, एक क्रोध होता है जल की रेखा के समान, पानी में लकीर खींची और दूसरे ही क्षण कुछ भी नहीं। एक होता है मिट्टी की रेखा के समान, बालू की रेखा में। अब बालू में कोई रेखा खींची तो कुछ देर टिक जाएगी, हवा का झोंका आया और समाप्त हो जाएगी। एक है चिकनी मिट्टी की रेखा के समान, उसमें खींच दो तो हवा भी उसको नहीं, काफ़ी समय तक वह टिक जाएगी। और एक रेखा है
चट्टानी रेखा, चट्टान पर पत्थर पर खींची हुई रेखा जो लंबे समय तक टिक जाती है। क्रोध भी एक जैसा नहीं होता, क्रोध की आदत भी एक जैसी नहीं होती। कुछ व्यक्तियों का क्रोध ऐसा होता है कि जल की रेखा के समान है, आया और चला गया। संस्कृत साहित्य में अच्छा लिखा है, उत्तमस्य क्षणंकोपे मध्य में प्रहरद्वयम अधमस्याहोरात्रम और जीवनांत मधमाधमे, जीवांत मधमाधमे व प्राणांत मधमाधमे। उत्तम आदमी का क्रोध क्षणिक होता है, बस एक क्षण आया, दूसरे क्षण में बिल्कुल शांत। जो मध्यम कोटि का आदमी है, दोपहर तक क्रोध गुस्सा टिक जाता है, दोपहर तक तो कोई सामने न जाए तब अच्छा है, सामने जाते ही फुफकार उठता है दोपहर तक। जो अधम आदमी है उसका दिन रात टिक जाता, एक दिन रात तक टिकता है। और जो अधम से भी अधम है, प्राणांतम, जीवन भर नहीं, बस गांठ खुलती नहीं है कभी भी। 4 कोटि के लोग हो गए, उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम, अधम से भी अधम। तो क्रोध 4 प्रकार का हो गया कि जो जल की रेखा है तो मानो उत्तम आदमी का क्रोध है कि आया चला गया, एक क्षण भी नहीं टिका। और बालू की रेखा जैसा है तो मान लो दोपहर टिक गया, कुछ देर बालू की वह टिक गई। और जो मिट्टी का है उसको हम मान लें कि वह अधम आदमी का है तो दिन रात टिक गया, लंबे समय टिक गया। और अधमाधम है उसका तो चट्टानी रेखा है कि जीवन भर गुस्सा कभी शांत नहीं हुआ। जिसके प्रति क्रोध आया और उसे देखते ही बस आंखें लाल हो जाती है, भ्रिकुटी तन जाती है। तो आदत के भी कई प्रकार हैं, तारतम्य है। क्रोध भी समान नहीं होता तो अहंकार भी समान नहीं होता, अहंकार में भी तारतम्य है। 4 प्रकार का अहंकार भी हो जाता है। तो फिर इनको बदलना कैसे? तो बदलने का तरीका बड़ा आसान तो नहीं है, कठिन है। क्योंकि एक जो उत्तम कोटि का कोई विद्यार्थी है, उस पंक्ति का है, तो उसकी क्रोध की आदत को जल्दी बदला जा सकता है, बदल जाती है। और हमने देखा प्रेक्षक ध्यान शिविर में लोग आते हैं, कुछ व्यक्ति 2-4 दिन में ऐसे शांत बन जाते मानो कभी क्रोध किया ही नहीं था। हमारे सामने बहुत उदाहरण है ऐसे व्यक्तियों के कि जो आए तब कितने गुस्सेल थे और गए तब बिल्कुल शांत। एक व्यक्ति युवक प्रेक्षक ध्यान में भाग लेने आया, शिविर में रहा, मैं प्रयोग करा रहा था। मैंने प्रयोग संपन्न किया और कुछ भाई मेरे पास आए और बोले कि आपने किस युवक को यहाँ शिविर में रखा है? दुनिया की जितनी बुराइयाँ सारी इसमें पाती है, कैसे रख लिया? मैंने कहा भी हमें तो पता नहीं होता कि कौन क्या बुराई है, बस हम तो आते हैं और जिनमें ध्यान की रुचि है देखते हैं अच्छा प्रयोग करता है उसे ले लेते हैं, और जाता है तब भी अच्छा लगता है हमें। तो उसने कहा नहीं बहुत खराब है, तो ऐसा वैसा खूब बखान किया। शिविर में रहा, चला गया। और शायद 1 वर्ष 2 वर्ष बाद उसी व्यक्ति का एक संबंधी नाना था, हम लोग दिल्ली में थे, मैं बैठा था अनुव्रत भवन में, आया और मेरे पैर पकड़। मैंने कहा भी ठीक है बनना हो गई, छोड़ता नहीं है। क्यों? रोने लग गए। मैंने क्या हुआ ये, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? आपने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे परिवार का। वह मेरा दोई था जो कुल का कलंक था, और आज वह प्रेक्षा ध्यान का अच्छा प्रशिक्षक बन गया। तो आदमी बदलता है,
तारतम्य है। हम कोई न बदले तो मान ले कोई चट्टान की रेखा है, बड़ा कठिन काम है, बदल तो वह भी सकता है पर बहुत लंबा समय लगता है। किंतु बहुत लोग तो ऐसे आते हैं, कोई जल की रेखा जैसा आता है, कोई बालू की रेखा जैसा आता है और कोई मिट्टी की रेखा जैसा आता है। तो मान लें कि 75% तो परिवर्तन योग्य व्यक्ति आते हैं और 20-25% ऐसे होते हैं जिनमें कठिनाई होती है, पर उनको भी बदला जा सकता है, लंबा समय लगे भले।